बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैब स्टिचिंग सीक्रेट्स। आज हम आपको सिखाएंगे 3 किस्म की जो ज़िप है उसका लगाने का बहुत ही आसान तरीका, और गुम सिलाई में आपको सिखाऊंगी इन तीनों का तरीका जो है। तो चाहे आप बाद में सिलाई ऊपर भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं तीनों का गुम तरीका ही आपको बताऊँगी लगाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास ये हमारे पास 3 पीस हैं जो डबल फोल्ड में हैं। ये देखें, तीनों पे हम जिप अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को साइड पे करते हैं और पहला तरीका जो है वो आपको दिखाते हैं। तो ये जिप जो है वो मैं इसके साथ अटैच करूँगी। तो ये देखें, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे एक पीस लेंगे और दूसरा जो है वो इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और जितनी आपने जिप लगानी हो उतना आप नाप कर सकते हैं। ये वाले जो इसके फ्रंट जो हिस्से होते हैं, ये यहाँ पे इस पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो बाज़ जो है वो मेरी बहनें और बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ तक से जिप लगाती हैं। तो मेरी नई जो देखने वाली बच्चियाँ बहनें नई सीखने वाली हैं, उनको मैं मेरी जो नई सीखने वाली बहनें और बच्चियाँ हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो जब जिप लगाती हैं तो उसका जो ये वाला पार्ट होता है, इसको आप सिलाई के नीचे से गुजारेंगे, यहाँ से सिलाई आप गुजारेंगे यहाँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपको तीनों जिप लगाना बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। और आप भी अपने शर्ट के बैक साइड पे जो साइड पॉकेट होती है वहाँ पे, और बच्चों की जो शर्ट वगैरह की जो पॉकेट होती हैं उन पे, जहाँ भी आप जिप लगाना चाहें तो इस तरीके से आप जिप लगाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगेगी। तो आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। इधर जितना आपने यहाँ पे लगाना है इतना ही आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इसको हम साइड पे करेंगे। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लगाएंगे। तो इसका जो मार्जिन है यहाँ से हम एक पैर का नहीं रखेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे तिरछा करेंगे। यहाँ से इसकी हम नोक बनाएंगे और थोड़ी सी यहाँ से बना के तो इसको हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे। अब इस साइड से हम सिलाई शुरू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आपने इसको यहाँ तक तिरछा ही लेके आना है। फिर इस साइड को मोड़ के यहाँ से भी आपने सिलाई को थोड़ा सा रेब में तिरछा ही लगाना है। तो यहाँ से धागे को काटेंगे और अंदर से यहाँ दरमियान से कपड़ा काट देंगे। तो आपने इस कट को बिल्कुल एंड तक नहीं ले जाना, यहाँ तक लगाना है धागे से थोड़ा सा पीछे, यहाँ तक। अब इसको हम उल्टा करेंगे। चाहे तो आप प्रेस की मदद से आप इसको कर सकती हैं यहाँ पे, लेकिन जो कॉटन में जो कपड़ा होता है उसको आप हाथ से प्रेस करेंगी तो ये ऐसे ही यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, कपड़ा बैठ जाएगा आसानी से। हम इसको पलट सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने नोक बनाई थी ये एक साइड, और फिर यहाँ से इसकी दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही पलट के तो यहाँ पे प्रेस हाथ की मदद से हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे अच्छे से प्रेस हो गया है। अब चाहें तो आप जिप को यहाँ पे रख के आप सिलाई लगा सकती हैं इस वाली साइड पे, लेकिन इसको यहाँ पे अकेला करके यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं। ये आपने यहाँ से जिप को खोल लेना। तो ये जो जिप वाली जो दंदाने होते हैं इसके साथ साथ आप सिलाई लगा लीजिएगा। ऐसे कपड़े को आपने ऐसे खोलते जाना है और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से कपड़ा जो है इसको हमने थोड़ा साइड पे कर लेना है। तो अब आपने यहाँ से जिप को ऐसे खींच के तो ऊपर तक ले जाना है। इसको टोटली जो है वो हम बंद कर लेंगे। थोड़ा सा अगर नहीं ऊपर जा रही तो थोड़ा सा निकाल के तो इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक। अब दोबारा से वहीं से शुरू करेंगे। तो ये जो इसका ये वाला हिस्सा है यहाँ तक हम लगाएंगे। यहाँ से हम ऐसे पक्का कर लेंगे, यहाँ से धागे को काटेंगे। तो अब जब आप पलटेंगे तो ये देखें, बिल्कुल इसकी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है आपको, ये यहाँ तक फिक्स हो गई है। ऐसे ही आपने ये जो
ये वाला हिस्सा है इसको आपने यहाँ पे रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। बेशक आप ऐसे रख के लगा लें तो ये तब भी लग जाएगी। ऐसे ध्यान में आपने रखना है कि यहाँ पे सिलाई इसके बिल्कुल साथ साथ आए। यहाँ पे ये आपने साथ साथ आपने देखते रहना है। यहाँ से शुरू कर लेनी है आपने सिलाई, और इस जोड़ को आपने बिल्कुल इसके ऊपर रखना है ताकि आपको पता लगे कि सिलाई जो है वो इसके साथ साथ लगानी है। ये यहाँ पे ये देखें, मैं एक नाखून की मदद से यहाँ पे लाइन बना रही हूँ। ऐसे ही आपने यहाँ तक इसको लगा लेना है। अब यहाँ से इसको हम खोल लेंगे थोड़ा सा और इसको पीछे ले जाएंगे, ये बिल्कुल यहाँ तक। यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये देखें इधर वाली दोनों साइडों पे ये अंदर सिलाई लगी है इसके, और ये देखें यहाँ से भी और इस वाली साइड से भी ये इसकी कोई सिलाई ऊपर नज़र नहीं आ रही। ये आप खुद देख सकती हैं ये कितने अच्छे तरीके से। बस यहाँ से आपने ख्याल रखना है कि इसको चौरस में ऐसे चौरस नहीं करना, इसको आपने यहाँ पे ऐसे नोक ही बनानी है। नोक में बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन बेस्ट का यही है कि इसको नोक में बनाएं, आप चौरस ना बनाएं तो बेहतर है। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। ऊपर आप सिलाई किनारे पे या पैर पैर की सिलाई आप लगा सकती हैं ऐसे, तो चाहें बिल्कुल ऐसे रहने दें। तो ये मैं आपको गुम तरीके से बता रही हूँ ना, इसलिए ये मैंने ऐसे सिलाइयाँ आपको लगा के दिखाई हैं कि इसकी बाहर कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो ये था हमारा पहला तरीका। इसको हम करते हैं साइड पे, यहाँ पे रखते हैं। तो अब ये आपको दूसरा तरीका हम बताते हैं। ये देखें ये भी हमने दो हिस्से में कपड़ा ले लिया है यहाँ से। तो इसका जो है हम इसको दो हिस्सों में कर लेंगे यहाँ से। तो इसकी एक साइड को पहले हम सिलाई लगा के इसमें ज़िप लगाएंगे। ये देखें इसकी जो सिलाई है ये हम इधर फ्रंट पे लगाएंगे ऊपर, और इसका जो दूसरे वाला हिस्सा है वो जब हम इसके ऊपर रख के लगाएंगे तो ये डबल हो जाएगा। इसका जो हिस्सा है वो डबल हो जाएगा। ये वाली ज़िप लगाएंगे तो इसका दूसरा हिस्सा जो इसके ऊपर आएगा तो गुम सिलाई में चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें आपने पैर पैर इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे रख के आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से किनारे से आपने शुरू करना है इसको। तो अब ये दूसरे तरीके से आपको सिखाऊंगी। तो अब ये दूसरे तरीके से आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए ये हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको हम कटिंग कर लेंगे, दरमियान में से हम कटिंग कर लेंगे इसको, और यहाँ पे 1 इंच पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप निशान लगा लें जहाँ तक आपने लगानी हो। तो यहाँ पे हम जब ये वाली सिलाई लगानी है, ये जो दूसरा तरीका बता रही हूँ उसके लिए आपने जो बखिया है वो आपने बड़ा कर लेना है ताकि बाद में आसानी से टांके जो निकल सकें। तो यहाँ से आपने धागे को काट लेना है। इसको आपने यहाँ पे रख के इस जोड़ को खोल के यहाँ पे आपने ऐसे सीधी इसको हाथ की मदद से प्रेस कर लेना है। अब इसको इस साइड पे पलटेंगे तो ये देखें यहाँ पे कपड़ा इतना इतना आ गया। अब फिर उल्टी साइड पे ऊपर लेके आएंगे इसको और यहाँ पे ज़िप को रखेंगे। ज़िप की जो उल्टी साइड है उसको हम यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल इसके बराबर, और इस वाली किनारी से हम एक एक पैर हट के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो अब सबसे पहले आपने ये करना है कि बखिया बड़ा करके आपने यहाँ पे सिलाई लगाई थी तो बखिया को थोड़ा छोटा कर लें। तो अब दोबारा से देखें, यहाँ से शुरू करेंगे, एक एक पैर पीछे आपने सिलाई लगाते जाना है और इसको आपने इस वाले जो सिलाई है इसके दरमियान में आपने इसको ये जो इसके दंदाने होते हैं ज़िप के उसको रखते जाना है। अब जहाँ तक आपको लगानी है वहाँ तक आप निशान लगा लें, या जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे निशान के बगैर, अगर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप निशान के बगैर भी लगा सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर इसको यहाँ पे आपने मोड़ लेना है।
अब दोबारा से आपने इसमें सिलाई ऐसे जैसे इस वाली साइड पे लगाई है इस वाली साइड पे लगा लेनी है। और इसको यहाँ पे फिक्स करके आपने सिलाई को बाहर निकाल लेना है। अब ये देखें, ये सिलाई जो है वो हमारी लग गई है। अब ये जो दरमियान वाला जोड़ जो हमने सबसे पहले डाला था, इसको आप सुई या कटर की मदद से, जैसे आपके पास जो भी है उसकी मदद से आपने ये जो बड़े बड़े टांके हैं इनको आपने ऐसे निकाल लेना है। ऐसे इसको खोल के यहाँ से आप कट करेंगे, ऐसे आपने खोलते जाना है। ये बड़े बड़े टांके लगे होते हैं, बहुत जल्दी खुल जाते हैं। इसको आहिस्ता से आपने ध्यान रखना है कि कपड़े को कट ना लग जाए। तो ऐसे ही आपने ये सारे खोल लेने। तो ये देखें, हमने यहाँ से सारे धागे निकाल लिए हैं। तो आप खुद देखें, ये अंदर वाली साइड पे जिप चली गई है, ये बिल्कुल गुम जिप की तरह लगी है। बहुत इजी, बहुत आसान तरीका था और ये बहुत जल्दी, ये पहले वाली से भी जल्दी लगी है। तो ऐसे जब इसको बंद करेंगे यहाँ तक, तो ये खुद ब खुद ऐसे बंद हो जाएगी। जब आप इसको खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगी और ऐसे बंद हो जाएगी। ये देखें। तो यह था दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका आपको सिखाते हैं। तो उसके लिए हमें इन दोनों कपड़ों को यहाँ से काट लेना है दरमियान में से। ये एक पीस को काट लिया, अब दूसरे को काटेंगे। अब पैर पैर की यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे हाथ की मदद से को ऐसे प्रेस करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी पट्टी को भी सिलाई लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, दोनों पट्टियाँ जो है वो हमने तैयार कर ली हैं। अब एक पट्टी को हम साइड पे करेंगे और एक पट्टी को हम जिप लगाएंगे। पहले जिप की एक साइड हम लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल किनारे से हम यहाँ पे शुरू करेंगे और इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इस जिप को, अब दोबारा से इस जिप को हम पीछे वाली साइड पे ले जाएंगे और दोबारा से हम सिलाई शुरू करेंगे। इसको आपने यहाँ तक लगाना है, एंड तक। अब ये देखें, एक सिलाई हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब जिप को खोलेंगे और इसको यहाँ तक कर लेंगे। अब इन दो साइडों को जो है वो हम सुई की मदद से छोटा सा टांका लगा लेंगे ताकि ये यहाँ से हिले नहीं। तो चाहे आप, ये मशीन है इससे आप लगा सकती हैं छोटा सा टांका, सिर्फ इसको जोड़ने के लिए। सुई से भी लगा लें, इससे भी लगा लें, दोनों साइड से आप लगा सकती हैं। ये देखें, मशीन से मैंने जो है वो इसको टांका लगा लिया है। अब इसको ऐसे हल्का सा बंद करेंगे, ये यहाँ तक। और जो इस वाली साइड है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ तक। कम से कम जो है वो जिप से एक पैर आगे होना चाहिए। ये वाला हिस्सा जो है ये जिप से एक पैर आगे, यहाँ तक हम इसको 1 इंच पे सिलाई लगाएंगे। और फिर आपने इस साइड को अपने मोड़ लेना है। ये देखें, ये जिप का जो हिस्सा खुला है इसको आपने यहाँ तक अभी रहने देना है। अब जब यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, इधर वाली साइड को आएंगे हम, तो फिर इसको बंद करेंगे।
तो आपने यहाँ तक सिलाई लेके आनी है। ये देखें, एक एक पैर जो अगली जिप वाला हिस्सा जो होता है ये वाला, इसको एक एक पैर आपने छोड़ना है, बाकी आपने इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब फिर इस साइड पे करेंगे तो आपने इसको बराबर रखते जाना है। यहाँ पे एक एक पैर आगे और यहाँ पे किनारे पे अगर नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ पे आप नोट कर सकती हैं। आपको जब आप सिलाई करेंगे तो आपको बाहर वाली साइड जो जिप की है ये यहाँ से नज़र आ रही होगी। आपने ऐसे इसको उल्टा करके यहाँ पे हाथ की मदद से आपने इसको एक क्रीज सी बना लेनी है और फिर सीधा करके यहाँ पे निशान लगा देना। उससे एक पैर पीछे हट के आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें, एक एक पैर आपने आगे रखते जाना है इसको और यहाँ तक सिलाई लगा लें। अब जब आप यहाँ तक आएंगे इससे 1 इंच ऊपर आपने यहाँ पे सिलाई को मोड़ना है। इस वाली साइड से आप चाहें तो निशान लगा लें, यहाँ पे ऊपर लगा लें, यहाँ पे। अब फिर से आपने इसको इस वाली साइड पे मोड़ना है। अब फिर इस साइड पे लेके आएंगे और सिलाई को हम ख़त्म करेंगे। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी जिप कितनी अच्छे तरीके से अटैच हुई है, बिल्कुल गुम सिलाई में, बाहर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और ये इसकी उल्टी साइड और ये इसकी सीधी साइड। ये आप जो जेंट्स ट्राउज़र होते हैं उन पे भी आप ये लगा सकती हैं, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, यहाँ से खोलने से आपको नज़र आएगी। और लेडीज़ जो होते हैं पैंट ट्राउज़र, उसमें भी बच्चियों को शौक़ होता है साइड पॉकेट लगवाने का, उसमें आप इसको सिंपल भी ऐसे बना सकती हैं। इस पॉकेट को ऐसे आप सिंपल में बना सकती हैं, ये नहीं लगाना तो जिप को ये सादा हिस्सा जो है इसको जैसे मैंने पहले सिलाई किया था आप वैसे कर सकती हैं। तो बहुत इजी है, पॉकेट लगाने का तरीका भी आपको किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आपने मुझे बताना है कि ये दोनों तरीके आपको कितने अच्छे और इजी से समझ आ गए। अगर इसमें इन तीनों में से कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आपने इसको पूछ लेना है कि आपने जो दूसरे वाली बताई थी उसका तरीका दोबारा से बता दें, या कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे दूँगी। या पहले वाला पूछना है तो पहले वाले का आप नाम लेके, या तीसरे वाला आपने पूछना है कि जो साइड पॉकेट की तरह आपने लगाई थी उसका तरीका आप बता दें। तो ये तीनों तरीक़ों में से कोई भी आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।